हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वॉइस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके जितने भी कोर्स में चैप्टर हैं, है ना, वो सारे अब अपडेट हो रहे हैं। तो वॉइस ऑलरेडी मैंने पहले पढ़ा रखा है, लेकिन अभी इसको मैं वापस से अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारी अब नई चीज़ें भी आ गई है, तो वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले वॉइस जो हम पढ़ते हैं उससे हम केवल एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन ये होते हैं, इससे हमको देखते से ही समझ भी आ जाता है कि ये वॉइस का क्वेश्चन है, या फिर हमारे एग्जाम में स्पष्ट रूप से लिखा भी होता है कि चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो जिस तरीके से हम वॉइस को पढ़ते हैं उससे केवल हम ये वाली टाइप सॉल्व कर सकते हैं कि शी राइट्स अ लेटर। इसका हम फॉर्मूला याद करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस ये होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसका पैसिव बनाना होता है इज एम आर थर्ड फॉर्म। पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म, इसका पैसिव बनाना होता है वॉज वर थर्ड फॉर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये देखिए एरर टाइप क्वेश्चन। अब इसमें ये नहीं लिखा होता है कि भैया ये जो एरर वाला क्वेश्चन है ये एक्टिव पैसिव का है और आप इसको सॉल्व करके बताओ। तो जब ये एरर टाइप क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे समझ नहीं आता है कि ये कौन से चैप्टर का है। एक्टिव वॉइस का हो सकता है, टेंस का हो सकता है, नरेशन का हो सकता है, प्रीपोजिशन। तो इसको समझने के लिए हमको वॉइस को बेसिक से समझना पड़ेगा कि वॉइस वास्तव में होता क्या है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, द लेटर इज रोट बाय रिया एवरी वीक। अब ये तो मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन भी लेंगे। ये भी सिंपल है, देखते से समझ में आ जाएगा। द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट एवरी डे। अब ये क्वेश्चन अगर आपने बेसिक से नहीं समझा तो ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन देखो, इसमें क्या होता है कि टेंस भी इसमें मिक्स होता है कहीं ना कहीं। एक सेकेंड, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स एवरी डे। अब अगर आपने टेंस पढ़ा हो तो मैंने आपको टेंस में बता रखा है कि जहां पे भी एवरी डे आता है वहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है। तो प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इज वॉज कंप्लीटेड की जगह इज कंप्लीटेड। तो ये सीखने के लिए हमको वॉइस को बेसिक से सीखना जरूरी है कि वॉइस वास्तव में होता क्या है। फिर एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें भी ये पता नहीं लगता है कि ये एक्टिव पैसिव का है या किसी दूसरे चैप्टर का है ना, क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ नहीं आएगा, बस लिखा हुआ आ गया राइस इन दिस रीजन। ठीक है, ग्रोज, इज ग्रोन, ग्रू, वॉज ग्रोन, ये आपको लगाना है। अब ये आपको यहाँ समझना है दो चीजें, टेंस कौन सा है, फिर उसमें एक्टिव लगाना है या पैसिव लगाना है। समझ गए? तो इसलिए पहले हम क्या सीखते हैं, पहले हम सीखते हैं कि भाई एक्टिव पैसिव होता क्या है। अब एक बेसिक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। आपने एक गाना सुना होगा कि दिल गलती कर बैठा है, और फिर पीछे एक और लाइन आती है कि गलती कर बैठा है दिल। वाह, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। ये क्या चक्कर है यार? एक बार आप बोल रहे हो दिल गलती कर बैठा है, दूसरी बार आप बोलते हो गलती कर बैठा है दिल। भैया एक एक्टिव वॉइस है, एक पैसिव वॉइस है। पहले वाले में कौन गलती कर बैठा, गलती किसने करी, हु मेड अ मिस्टेक, बोले कि दिल। तो ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। किसने किया, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। क्या किया भाई साहब, बोले गलती कर बैठा। तो वो जो गलती है ना, मिस्टेक। अब मिस्टेक से अगर शुरू कर रहे हो सेंटेंस को तो वो हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। समझ में आया? जैसे दिल गलती कर बैठा है, तो माय हार्ट मेड अ मिस्टेक। अब ये वाला सेंटेंस जो है इसमें ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि करने वाला यहां खड़ा है। किसने की गलती, बोले मेरे दिल ने गलती कर दी। और अब नीचे क्या सेंटेंस आया, गलती कर बैठा है दिल। दिल को पीछे फेंक दिया, गलती को आगे ले लिया, है ना। तो अब आपने मिस्टेक को आगे लिया है, तो अ मिस्टेक, अब मिस्टेक को आगे ले रहे हो तो वर्ब में चेंज आ जाएगा। अब यहां पे जो आपने मेड किया था इसी का पैसिव वॉइस लगाना पड़ेगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, वॉज मेड, मेक, मेड, मेड। थर्ड फॉर्म भी यही होती है, अ मिस्टेक वॉज मेड बाय माई हार्ट।
तो एक्टिव पैसिव क्या होता है कि जब आपको इंसान से मतलब है तो एक्टिव वॉइस, जब आपको काम से मतलब है तो पैसिव वॉइस। जैसे इसमें किसने गलती करी उससे मतलब है, और इसने क्या गलती करी मतलब क्या हुआ क्या करा, बोले गलती करी, गलती से मतलब है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। अब ये एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है? वापस से देखते हैं। डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। कौन ढूंढ रहा है भाई साहब? कौन ढूंढ रहा है? बोले पुलिस। तो ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है? तो शुरुआत कहां से करी मैंने? डॉन से करी। डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। तो अगर मैं डॉन से शुरुआत करूंगा तो पैसिव वॉइस, क्योंकि डॉन किसे नहीं ढूंढ रहा है, डॉन तो बैठा है आराम से, हाँ भैया ढूंढो। ढूंढ कौन रहा है? बोले पुलिस ढूंढ रही है। अब इस सेंटेंस को मैं अगर पुलिस से शुरू करूंगा, समझना बात को, मैंने अगर ऐसा बोलता कि पुलिस जो है वो मतलब 11 मुल्कों की जो पुलिस है वो डॉन को ढूंढ रही है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। और सेंटेंस कहां से शुरू हुआ कि डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो अगर मैं सेंटेंस को पुलिस से शुरू करूंगा तो ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा, अगर मैं डॉन से शुरू करूंगा तो पैसिव वॉइस कहलाएगा। अगर मैं आपको ये चीजें नहीं बताऊंगा तो ना तो आप एरर सॉल्व कर पाओगे, ना आप फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर पाओगे। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया आपको? सेंटेंस एक ही था, है ना। जैसे राम ने रावण को मारा, किसने मारा भाई साहब? बोले राम ने, एक्टिव वॉइस। राम से शुरू कर रहे हो, एक्टिव वॉइस। बोले रावण मारा गया, अब इसमें भी आगे रावण आ रहा है, इंसान ही आ रहा है, लेकिन रावण ने नहीं मारा किसी को, रावण मारा गया, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। समझ में आया? और देखते हैं। जैसे मान लो मैं जो है मैं अपने घर जाता हूं, ठीक है। मैंने घर जाके अपनी मम्मी से बोला, या मान लो मेरी वाइफ बैठी है बाहर, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मम्मी कहाँ है? उसने बोला कि मम्मी खाना बना रही है। क्या बोला उसने? कि मम्मी जो है वो खाना बना रही है। ठीक है भाई साहब। अब आप मुझे बताओ कि ये जो सेंटेंस है इसको मुझे एक्टिव फॉर्म में लिखना चाहिए या पैसिव फॉर्म में? तो इसमें जो उस एक्शन को कर रहा है उसको आगे लिया गया है, मम्मी खाना बना रही है, तो मम्मी इसमें क्या है? एक्टिव। ठीक है। अब मान लो मैं वापस से घर गया और मैंने मेरी वाइफ से पूछा, मैंने कहा क्यों, भूख लग रही है खाना? बोले खाना बन रहा है। अब मैंने उससे मम्मी के बारे में नहीं पूछा, पहले मम्मी के बारे में पूछा, तो उसने बोला मम्मी खाना बना रही है, मम्मी कपड़े धो रही है, मम्मी ये कर रही है। तो उसमें काम किससे है? मम्मी से, तो एक्टिव। इसमें काम मम्मी से नहीं है, इसमें काम किससे? खाने से। बोले खाना, बोले खाना बन रहा है, खाना बन रहा है। अच्छा, हम इंग्लिश स्पोकन क्यों नहीं सीख पाते हैं? उसका रीज़न यही होता है कि इंग्लिश स्पोकन सीखने तो हम जाते हैं, पर वहाँ पे हम इस चीज़ को नहीं सीख पाते हैं। अगर किसी ने बोला खाना बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे? फूड इज कुकिंग। फूड इज कुकिंग, भाई इसका मतलब तो ये हो गया कि खाना बना रहा है, मतलब खाना जो है उसने बोला कि आज मैं तुमको बनाऊंगा। जब आप बोल रहे हो फूड इज कुकिंग, तो आपने एक्टिव की फॉर्म लगा दी उसमें। समझ रहे हो? जैसे बात मम्मी की हो रही है, एक्टिव है मम्मी, तो मदर इज कुकिंग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मदर इज कुकिंग फूड। लेकिन आप यहाँ पे लिख रहे हो कि फूड इज कुकिंग, तो इसका मतलब तो हो जाएगा खाना बना रहा है किसी को, खाना बना नहीं रहा है, खाना बन रहा है, लेकिन कोई है जो खाने को बना रहा है और उससे मेरे को मतलब नहीं है। तो जो खाने को बना रहा है वो एक्टिव है, लेकिन खाना तो पैसिव हो गया ना। तो मुझे इसको कैसे बोलना पड़ेगा कि फूड इज बीइंग कुक्ड, फूड इज बीइंग कुक्ड। अच्छा, यहाँ पे इज एम आर आई एन जी वाली फॉर्म क्यों लगा दी मैंने? क्योंकि बन रहा है कंटिन्यूस टेंस, तो कंटिन्यूस के हिसाब से ये लगा दी। यहाँ पे देखो ये एक्टिव लगा दी और यहाँ पे ये पैसिव लगा दी। अभी समझ में आया? अभी भी नहीं आया? कोई बात नहीं, और आगे देखते हैं। ये चीज़ें जब तक पकड़ में नहीं आएगी ना, आप एक्टिव पैसिव को नहीं समझ पाओगे। एक्टिव पैसिव मतलब क्या? एक्टिव मतलब कि अगर जो भी काम, जिस काम के बारे में बात हो रही है, उसमें जो कर रहा है, ठीक है, उससे मतलब है तो एक्टिव। और जो कर रहा है उससे नहीं मतलब है, जो कर रहा है उससे नहीं मतलब है, जो काम हो रहा है उससे मतलब है। जैसे अभी हमने बात करी थी मम्मी क्या कर रही है, जैसे मैंने कहा पिताजी कहाँ है, बोले पिताजी जो है वो
पौधों को पानी दे रहे हैं गार्डन में, ठीक है, पिताजी जो हैं वो पौधों को पानी दे रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब किससे है, यहाँ पे पिताजी से, तो ये पिताजी क्या हो गए, एक्टिव, तो उसमें आप एक्टिव फॉर्म लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। माय फादर इज वाटरिंग द प्लांट्स, माय फादर इज वाटरिंग द प्लांट्स। देखो वो वाली चीज तो कोई भी कर लेगा, कौन सी, राम प्लेस फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, ये बहुत बेसिक चीज है, ये 5वीं 6ठी के बच्चे भी कर लेते हैं। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एरर वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, तो वो उससे नहीं होंगे कि आप फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले से नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे माय फादर इज वाटरिंग द प्लांट्स, इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि मेरे जो पिताजी है वो पौधों को पानी दे रहे हैं, कॉन्टिन्यूस है वो, मैंने यहाँ पे लगाया इज वाटरिंग, कॉन्टिन्यूस, चलो भैया पानी दो। अब यहाँ पर अगर मैं, जैसे कोई मेहमान मेरे घर आया, ठीक है, अब मेहमान मेरे घर आया, उसने बोला यार आपके पौधे जो है बड़े अच्छे फूल आ रहे हैं यार, इसके ऊपर बहुत पौधे लहला रहे हैं आपके, यार क्या बात है। मैंने कहा भाई साहब कैसे नहीं लहलाएंगे, इनको रोज हम पानी देते हैं। भाई मैंने ऐसे बोला कि पौधों को, हमारे यहाँ जितने भी पौधे हैं ना, इनको रोज पानी दिया जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, पौधों को रोज पानी दिया जाता है, कौन दे रहा है, नाम लिया मैंने, मैं दे रहा हूँ, मेरे पिताजी दे रहे हैं, मेरा भाई दे रहा है, नहीं, क्योंकि मतलब ही नहीं है। उन्होंने नहीं पूछा कि कौन दे रहा है, उन्होंने ये पूछा कि यार फूल बहुत बढ़िया आ रहे हैं, क्या बात है। मैंने कहा इनको रोज ही पानी देते हैं ना इसलिए। अच्छा अच्छा, तो अब इस सेंटेंस को कैसे लिखा जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस सेंटेंस को भी एक्टिव वाली फॉर्म लगा देते हैं, टेंस वाली फॉर्म लगा देते हैं। अब यहाँ टेंस वाली नहीं लगेगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, द प्लांट्स। फिर इसमें एक और बात है कि भैया हमारे यहाँ जो है ना पौधों को डेली पानी दिया जाता है, तो डेली आ गया मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसा कि मैंने आपको टेंस में पढ़ाया बहुत अच्छे से, कौन सी कीवर्ड है, कौन से कीवर्ड के साथ कौन सा टेंस लगेगा। तो पौधों को रोज पानी दिया जाता है, सबसे पहले मैंने यहाँ प्लांट्स तो लिख दिया, पर अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा कि सबसे पहले बात कैसी हो रही है, रोज, रोज मतलब डेली, डेली मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव फॉर्म होता है ये वाला, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ए एस और प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और पैसिव क्या होता है, पैसिव होता है इज, एम, आर और साथ में थर्ड फॉर्म। ये सब मैं अभी डिटेल में बताऊंगा आपको, जब प्रेजेंट सिंपल चालू करूंगा तो उसमें पूरा डिटेल एक एक कम से कम 4 4 5 5 एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। अभी बस सुनते जाओ मुझे ध्यान से। अभी आपका काम क्या है, अभी ऐसे बैठे बैठे देखना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, सब समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर, अब ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। क्या बात कर रहे हो सर, दोनों प्रेजेंट सिंपल है। हाँ, ये तो हमको आज तक पता ही नहीं था, क्योंकि आपने इसको अलग तरीके से पढ़ा। ये क्या होता है कि अगर मैं पौधों को पानी कौन दे रहा है उसकी बात करूंगा तो मुझे एक्टिव फॉर्म लगानी पड़ेगी। जैसे मेरे पिताजी रोज पौधों को पानी देते हैं, अब मैंने बात पिताजी की कर ली, अगर माय फादर, अब मुझे एक्टिव लगाना पड़ेगा, मेरे पिताजी एक्टिव है, चलो भैया पौधों को पानी दे दो, तो मुझे एक्टिव फॉर्म लगानी पड़ेगी, माय फादर वाटर्स। ये वाटर को मैंने वर्ब में लिया है ना, और ये माय फादर सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगाया है। माय फादर वाटर्स द प्लांट्स। लेकिन बात ही में है कि भैया हमारे यहाँ तो पौधों को रोज ही पानी देते हैं। अब बात ही अगर पौधों से शुरू कर रहा हूँ तो द प्लांट्स आर वाटर्ड। सर ये आर वाटर्ड क्यों लगाया आपने, क्योंकि रोज की बात हो रही है, प्रेजेंट सिंपल लगाऊंगा, द प्लांट्स आर वाटर्ड एवरी डे। अब वही हम करते हैं, हमको यही तो सिखाते हैं सर कि माय फादर वाटर्स द प्लांट। चलो बच्चों इसको पैसिव बनाओ, तो आप कर देते हैं कि द प्लांट्स आगे आ जाएगा, ये वाटर्ड की फॉर्म याद कर लेते हैं हम, आर वाटर्ड आ जाएगा, एवरी डे बाय माय फादर। अब ये हम करते हैं, पर हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि अगर मान लो डायरेक्ट ये सेंटेंस आ गया आपके, तो फिर कैसे करोगे। जैसे आपने एक्टिव का पैसिव तो बना लिया, वो तो कोई भी बना देगा, पैसिव का एक्टिव बना लिया, वो भी कोई भी बना देगा, लेकिन आप इस चीज को समझो तो सही कि भैया ये आर वाटर्ड यहाँ पे क्यों आया। हम लोग केवल फॉर्मूला याद करते हैं कि इज एम आर आई एन जी का पैसिव वॉइस बनता है इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म। अब किसी ने पूछ लिया उठा के कि क्या होता है पैसिव वॉइस, बताओ पैसिव वॉइस क्या, तो उसको ये बताएंगे कि देखो भैया अगर आदमी की बात होगी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, है ना, आदमी की बात होगी कि भैया मेरे पिताजी पौधों को पानी दे रहे हैं, तो वो एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर यहाँ पे पौधों को पानी दिया जा रहा है, भाई साहब उधर मत जाओ, क्या हो गया, अरे वहाँ पौधों को पानी दे रहे हैं,
तो गीले हो जाओगे, आपके कीचड़ में पैर हो जाएंगे। तो अब इसमें हमने नाम नहीं लिया कि पौधों को पानी कौन दे रहा है, हमने क्या बोला कि भैया उधर पौधों को पानी वानी दे रहे हैं तो आप उधर मत जाओ। समझ रहे हो? जैसे थोड़ा और समझते हैं। जैसे मान लो मेरी बाइक है, ठीक है। अब अक्सर क्या होता है कि जैसे मेरी कार है या मेरी बाइक है, उसकी सर्विसिंग करवानी है, तो अब मैं उसको लेके गया शोरूम पे। अब शोरूम पे लेके गया तो वहाँ जाके मैंने खड़ी कर दी। क्या हो गया भाई साहब? मैंने कहा वो बाइक की सर्विसिंग करवानी है ना? तो ठीक है, रख जाओ, आपको जो है 3 घंटे बाद ले जाना। अब मैं 3 घंटे, अब मैं किसी दोस्त से मिला। अब दोस्त ने पूछा कि आज बाइक कहाँ है तेरी, किसकी बाइक लेके आया? मैंने कहा यार मेरी बाइक की है ना सर्विसिंग हो रही है। अब ध्यान से सुनना, मेरी बाइक की सर्विसिंग हो रही है। अब यहाँ तो आपको ये भी नहीं पता कि आपकी बाइक की सर्विसिंग कर कौन रहा है। अब इस सेंटेंस को आप एक्टिव में कैसे लिखोगे? मतलब ज़्यादातर सेंटेंस जो होते हैं ना, वो हम खुद पैसिव में बोलते हैं। जैसे आपने क्या कहा? मैंने कहा यार मेरी कार की सर्विसिंग हो रही है, इसलिए वहाँ शोरूम पे रखी है। तो अब यहाँ पे एक व्यक्ति होगा जो मेरी कार की सर्विसिंग कर रहा होगा, है ना? एक इंसान होगा जो मेरी कार की सर्विसिंग कर रहा होगा, पर उस इंसान के बारे में मेरे को पता ही नहीं है, वो तो बंद कमरे में है, मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी। तो अब इस सेंटेंस को एक्टिव में कैसे लिखूं मैं? तो इस सेंटेंस को मुझे पैसिव में लिखना पड़ेगा कि माय कार इज बीइंग रिपेयर्ड। समझ रहे हो? अब अगर आपने यहाँ पे ये जानकारी नहीं है तो आप क्या लिखोगे पता है? कि माय कार इज रिपेयरिंग। वाह, हो गया कल्याण। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरी जो कार है ना वो रिपेयर कर रही है। बोले आज एक काम करो, तुम सबको मैं रिपेयर कर देती हूँ, आज रोज तुम मेरे को करते हो। तो बात क्या है कि अगर इस व्यक्ति से, मान लो इस व्यक्ति को मैं जानता हूं, जैसे मान लो मेरे पिताजी ही मेरी बाइक की रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो किसी ने पूछा आपके पापा कहाँ हैं? मैंने कहा वो मेरे पापा मेरी कार की रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो बात पापा की है एक्टिव वॉइस, बात काम की है पैसिव वॉइस। इसमें भी फिर एक इंसान वाला मैटर भी आता है। जैसे कि मान लो दोनों तरफ इंसान आ गए, जैसे राम रावण वाला केस। अब राम ने रावण को मारा, बात राम से शुरू होगी तो एक्टिव वॉइस, रावण से शुरू होगी तो पैसिव वॉइस। अब कई बार ऐसा भी सिचुएशन बन जाता है ना? जैसे ऐसा हो गया कि भैया पुलिस ने चोर को पकड़ा, ठीक है, तो किसने पकड़ा? पुलिस ने, तो ये एक्टिव वॉइस। और चोर पकड़े गए, मान लो एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने आया, चोर पकड़े गए, ये वाला आ गया। अब किसी ने पूछ लिया बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है? अब आपने देख लिया यहाँ चोर है, मतलब चोर है तो सही, ये तो एक्टिव हो गया। ये एक्टिव नहीं हुआ। चोर पकड़े गए, चोर ने कुछ किया क्या? चोर ने किसी को पकड़ा नहीं, चोर तो खड़े थे चुपचाप। पकड़ा किसने? पुलिस ने। पुलिस यहाँ मौजूद नहीं है, एक्टिव कौन है? पुलिस। ठीक है, अब ये अगर सेंटेंस बनेगा पुलिस से शुरू होगा तो मैं लिखूंगा क्या? अच्छा, पकड़े गए, फिर यहाँ पे मुझे टेंस भी देखना पड़ेगा। चोर पकड़े गए मतलब पास्ट टेंस, तो द पुलिस अरेस्टेड किसको? द थीफ। और अगर सेंटेंस यहां पे थीफ से शुरू हुआ तो द थीफ वॉज अरेस्टेड। ये देखो, अब अपने आप वॉज अरेस्टेड हमको भी समझ में आ रहा है। वॉज अरेस्टेड क्यों? क्योंकि चोर ने नहीं पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, चोर को पकड़ा। तो एक सिस्टम और होता है, जब इंसान हो सामने समझ नहीं आए तो आप ये देखो ने या को। तो पुलिस ने पकड़ा एक्टिव वॉइस, चोर को पकड़ा पैसिव वॉइस। तो ये इस तरीके से हमको एक्टिव पैसिव, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी भी नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, अभी हम आगे जब एक एक टेंस करेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पर मैंने अभी आपको बताया एक्टिव पैसिव वास्तव में होता क्या है ना? तो ये एक्टिव पैसिव होता है। जैसे अभी मैंने कहा था कि 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है, तो अब इसमें सेंटेंस 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, तो पुलिस एक्टिव हो गया। और डॉन को ढूंढ रही है, डॉन नहीं ढूंढ रहा है, डॉन तो आराम से बैठा है ना? डॉन तो गाना गा रहा है वहां पे, बोले खई के पान बनारस वाला। तो यहाँ पे डॉन जो होगा वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। पुलिस ढूंढ रही है, ढूंढते रहो, वो एक्टिव वॉइस। तो ये हमको समझना पड़ेगा। जैसे अब हम थोड़े से एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस आया मेरे सामने, ये वाले तो कोई भी कर लेगा। जैसे मान लो ये सेंटेंस आ गया कि द टीचर टीचर्स इंग्लिश, तो इंग्लिश आगे ले लिया, उसका वो फॉर्मूला याद कर लिया। ये इतना बड़ा, ये तो मैं आपको ऐसे अखियों से गोली मारे वाली स्कीम है अपने पास। ऐसे नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली, जुबा बंद थी फिर भी हर बात कर ली, है ना? अपन मुंह भी नहीं खोलेंगे और आंखों से आंखें
आपको मैंने पहले भी बताया भी है ना, ऐसे नज़र से आंसर लगा देंगे। और बहुत लोगों ने लास्ट टाइम इसी से सिलेक्शन लिया है, मतलब 7-8 क्वेश्चन आ गए थे वॉइस के, 7-8 नरेशन के। अब इसमें केवल 2-2 3-3 सेकंड लगते हैं, बस ज़्यादा टाइम लगता नहीं। लेकिन खास चीज़ होती है ये, जब एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, ये एरर वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स एवरी डे। अब यहाँ पर देखो बाय द स्टूडेंट है तो पैसिव वॉइस तो लगा है, लेकिन गलत टेंस का लगा दिया। ये अभी समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी ये शुरू करेंगे अपन। यहाँ पे गलत आपको कैसे पता चल गया सर? मेरे को एवरीडे से पता चल गया। एवरीडे का मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का लगाना था इज कंप्लीटेड लगाना था, आपने वॉज कंप्लीटेड लगा दिया। समझ गए? तो ये इस तरीके से हम इसको देखेंगे, आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये देखो, द लेटर इज रॉट बाय रिया। अब यहाँ पे लेटर आगे आया तो पता चल गया कि भैया पैसिव वॉइस आएगा इसमें, है ना। अब इसने क्या लिखा? इज रॉट। अब अपने को पता है कि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो हम इसको बोलेंगे कि जी रिया इज रिटर्न आएगा इसमें। तो ये देखो बाय रिया एवरी वीक। और बताऊं? और देखो, एक सेकेंड, क्या हो गया रे? जी कह दिया जो नाराज हो गई है। चलो आगे देखते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये तो अभी मैं करवाता हूँ आपको, सब समझ में आ जाएगा, इसको छोड़ दो। अभी अपन शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब यहां से हम शुरुआत करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की। सबसे पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल। अब यहां पर आप देखो, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आप बोलोगे सर ये टेंस कहां से आ गया वॉइस में? भैया ये जितने भी एक्टिव वॉइस है ये सब टेंस ही है। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि 8 का पैसिव नहीं बनता है, मतलब 8 का पैसिव बनता है, 4 का नहीं बनता है। तो टोटल 12 होते हैं, तो 12 टेंस होते हैं। तो टेंस सब एक्टिव होते हैं, और वॉइस पैसिव हम उसका कन्वर्ट करेंगे अभी, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला, अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हुआ, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है सर? बोले ही, शी, इट और किसी का नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट। और आई, वी, यू और दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगाना होता है, और प्लूरल हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अब अभी तक आपने ये इतना ही पढ़ा होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस थोड़ा और होता है। अब वो थोड़ा और क्या होता है? वो होता है इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप बोलोगे सर ये तो वॉइस होता है। वॉइस तो होता है, पर है तो प्रेजेंट सिंपल का ही ना। ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। समझ में आई कि नहीं आई बात? मतलब कि आज तक आपने यही वाली चीज पढ़ी, ये वाली प्रेजेंट सिंपल के नाम पे यही पढ़ी है ना, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब, लेकिन ये भी प्रेजेंट सिंपल है। तो सर ये वाला कब लगता है? ये तब लगता है जब बात काम की होती है। ये तब लगता है जब बात उस इंसान की होती है जो उस काम को कर रहा है। समझ में आ रही बात आपके? तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात सर ये टेंस लगता कहाँ है ये वाला? तो देखो ये वाला जो है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जहां पे हैबिट्स की बात होती है, डेली रूटीन की बात होती है, वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। जहां पे डेली रूटीन की बात होगी वहां पे ये लगेगा। अब ये हमको जैसे समझना पड़ेगा। अब समझते हैं इसको कैसे। जैसे एक सेंटेंस आया कि द प्लांट्स एवरी डे। अब इसमें 4 ऑप्शन आ गए आपके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, सॉरी मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, वाटर, वाटर्स, आर वाटर्ड या आर वाटरिंग,
अब ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये तभी समझ में आएगी जब मैंने अभी जो सिखाया वो अगर आप समझ जाओगे। जैसे सबसे पहले ये सेंटेंस हमने देखा, सबसे पहले हम पीछे देखेंगे, लोग आगे देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ देखो एवरीडे, एवरीडे से आपको क्या पता चला भाई साहब? बोले प्रेजेंट सिंपल टेंस पता चला। प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ पे लगता है मालूम है? अगर किसी सेंटेंस में कीवर्ड आ जाए ऑलवेज, मतलब प्रेजेंट सिंपल क्या है? रेगुलर, रोज की बात। मैं रोज नहाता हूँ, मैं कभी कभी नहाता हूँ, मैं कभी नहीं नहाता हूँ, लोग क्या कर लोगे आप? समझ गए? तो ये होता है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, ऑलवेज। हालांकि मैं 2 बार नहाता हूँ, सुबह 5 बजे नहाता हूँ, मैं मेडिटेशन क्लास होती है तो 5 बजे नहा लेता हूँ, और उसके बाद में फिर 8-9 बजे मैं भूल जाता हूँ कि नहा लिया था तो फिर नहा लेता हूँ ऐसा कई बार हो जाता है। ठीक है। ऑलवेज, रेयरली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, शेल्डम, ये मैंने आपको टेंस में भी बता रखा है बहुत अच्छे से, डबल रिवाइजन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। ऑलवेज, रेयरली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, शेल्डम, एवरी डे, एवरी वीक। ये ऐसा एवरी मतलब रोज की बात होती है। रोज मतलब यूं कि रूटीन। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कब आता है भाई साहब? बोले कभी कभी। अच्छा कभी कभी आता है, ठीक है। रोज आता है, कभी नहीं आता मेरे तो, है ना? तो ये सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाएंगे, मतलब ठीक है। अगर ऐसे कीवर्ड आएंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमको लगाना है। तो यहाँ मैंने देख लिया एवरीडे, तो मेरे को पता चल गया प्रेजेंट सिंपल। अब मैंने आज एक नई चीज़ सीखी श्याम सर से, वो ये कि प्रेजेंट सिंपल का मतलब केवल ये नहीं होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल का मतलब तो ये भी होता है इज, एम, आर और साथ में थर्ड फॉर्म। वाह ये तो बढ़िया काम हो गया मेरा। तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा प्लांट्स। अब मैं ये देखूंगा कि ये जो प्लांट्स है ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अब ये ऐसे देखूंगा, प्लांट और पानी देना, तो मुझे बताओ प्लांट पानी देते हैं क्या? भैया जैसे अपने बगीचा है, बगीचे में प्लांट से पौधे हैं, तो वो क्या निकल निकल के हमको घर में सबको पानी देने आते हैं? लो आज हमको तुमको पानी दे देते हैं, रोज तुम हमको देते हो? नहीं, पौधे वहीं खड़े रहते हैं, कोई इंसान जाता है जो उनको पानी देता है। अब उस इंसान की इसमें बात नहीं हो रही है, वो एक्टिव है, ये पैसिव है। ये खड़े रहते हैं, जो खड़े रहते हैं वो पैसिव है। समझ रहे हो? तो ये पैसिव है, तो मुझे पैसिव फॉर्म लगानी पड़ेगी, मतलब ये वाली इज, एम, आर थर्ड फॉर्म। तो यहाँ मैं लगाऊंगा द प्लांट्स आर वाटर्ड एवरी डे। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। समझ गए आप? एक सेकेंड। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये बनेगा कि अगर इंसान से मतलब है तो ये वाला फॉर्मूला, जैसे माय फादर द प्लांट्स एवरी डे। अब ये देखो ये आ गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ देखा एवरीडे, मुझे पता चल गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब मैंने यहाँ देखा मेरे पिताजी, तो यार मेरे पिताजी पौधों को पानी देते हैं, मतलब मेरे पिताजी एक्टिव हैं, तो एक्टिव फॉर्म। तो अब यहाँ पे मैंने देखा माय फादर क्या है? माय फादर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस। तो यहाँ आपका आ जाएगा माय फादर वाटर्स द प्लांट एवरी डे, वाटर्स द प्लांट्स एवरी डे। बोलो बात समझ में आई? एक आध क्वेश्चन ये समझ गए आप? सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हुआ तो एक्टिव वॉइस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, और पैसिव वॉइस है तो फर्स्ट फॉर्म। और ये तो आपको समझ में आ गया, इज, एम, आर, ही शी के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, और साथ में आपको क्या लगाना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें ये भी लिख लेना आप, ये कीवर्ड है। वैसे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ लगता है? हमने टेंस में पढ़ा था। एक तो यूनिवर्सल फैक्ट्स जो होता है, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट, सूर्य उगता है पूरब से, है ना। जनरल फैक्ट, हैबिट्स और प्रोवर्ब्स, इन चारों में ये टेंस लगता है। समझ गए? प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ हमारा एक्टिव पैसिव में हैबिट्स से काम होगा, हैबिट्स के कीवर्ड आएंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि माय कार एवरी डे या एवरी वीक। ऑप्शन दे देता हूँ, वॉशेस, माय कार वॉशेस, या माय कार इज वॉशिंग, या माय कार हैज़ वॉश्ड, या माय कार इज बीइंग वॉश्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। अब आप बताओ इन चारों पांचों में से क्या आएगा? अब जनरली हम क्या करते हैं कि ऐसे
4 ऑप्शन दिए हैं तो हम कुछ ना कुछ तो लगा के आते हैं। बोले कि परीक्षा में आए हैं इतनी दूर से 300-400 किलोमीटर, तो कुछ तो तूफानी करके जाएंगे, है ना। तो हम नन ऑफ दिस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, जो है ऑप्शन वही आएगा। अभी मैंने यहाँ देखा एवरी वीक, एवरी वीक से पता चला प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में फिर मैंने यहाँ देखा माय कार, और बात हो रही है वॉश धोने की, तो यार मेरी कार तो नहीं धोती है किसी को, है ना, कार को धोते हैं, तो ये पैसिव वॉइस है। तो अब प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस मेरे को याद है, इज एम आर थर्ड फॉर्म, इज एम आर थर्ड फॉर्म नहीं, 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 नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब होगा माय कार इज वॉश्ड। ये ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें से जो मर्जी लगा दिया। जो आदमी सीख के जाता है वो कुछ भी नहीं लगाता है, जो बिना सीख के जाता है वो फिर जो भी कुछ तो होगा ही सही इसमें से। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब इसमें वो वाला जो क्वेश्चन है, कौन सा, आई प्ले फुटबॉल। अब ये तो बच्चे बच्चे को पता है, इसको तो कोई भी कर देगा, इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो हो जाता है, लेकिन अपन फॉर्मूला याद नहीं करते हैं, अपने को तो वैसे भी याद हो गया। अब जैसे इसका पैसिव बनाना है मान लो, तो फुटबॉल को आगे लेके आ गए, ये प्ले को कर दिया इज प्लेड, और यहाँ बाय लगा के आई का कर दिया मी। फिर इधर से ये फुटबॉल आके लेके आ गए, फिर यहाँ से इज प्लेड, और ये इधर जाके बाय हर। अब ये तो इतना इसमें कोई खास नहीं है। अगर यही बताना होता तो मेरे को वो इतनी पहले की माता फोड़ी नहीं करनी पड़ती, पर वो करनी पड़ी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, एरर स्पॉटिंग के लिए। ठीक है, तो अब ये भी वही चीज़ है, देखो इसमें जो फुटबॉल खेल रहा है उससे मतलब है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया, ये सिंगुलर था एस या एस आ गया। और यहाँ पे अगर बात फुटबॉल की हो रही है, क्या काम हो रहा है, क्या की बात हो रही है, तो पैसिव वॉइस, तो ये देखो इज प्लेड लग गया। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो उससे पूछो अगर पैसिव ढूंढना है उसमें से, तो उससे पूछो भाई साहब क्या खेलते हो, तो क्या फुटबॉल, तो ये फुटबॉल पैसिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी सेम चीज़ है, जैसे राम ने रावण को मारा, तो ने, राम ने एक्टिव वॉइस, रावण को आ गया तो वो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना कि इसमें क्या फॉर्मूला लगता है। अब इसकी मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा अभी पीडीएफ इसी वीडियो के नीचे, ठीक है, जिसमें 25 मिक्स क्वेश्चन होंगे, वो आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। तो ये आप प्रैक्टिस करो, इसके बाद में फिर अगले वीडियो में मैं आपको पूरा प्रेजेंट का एक साथ ले लूँगा, क्योंकि ये एक समझाने के लिए आपका बेसिक समझ में आ जाए टेंस का। तो अभी ये आपका प्रेजेंट सिंपल हो गया, अब आगे में आपका जो प्रेजेंट का पूरा लेंगे, फिर पास्ट का, फिर फ्यूचर का, इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये अभी पहला वीडियो है तो इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो जो लोग इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो अभी जो भी कोर्स में पुराने वीडियो हैं सारे अब अपडेट होंगे, सारे अब नए आएंगे, है ना, क्योंकि उसमें मैं भी बहुत पुराना दिखने लग गया हूँ। 2-3 साल पहले के वीडियो है, कोई साल भर पहले के हैं। तो अब मैं सारे चैप्टर आपके रिन्यू करूँगा, नई नई चीज़ें इसमें लेके आएंगे। ठीक है, तो जो लोग भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 की तैयारी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करें, और उसमें आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लें। कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी मैं आपको इसी वीडियो के नीचे आपको कोर्स में PDF मिलेगा, उसको आप सॉल्व करिए, आपको फीलिंग नाइस बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। ओके जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।